आप लोगों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। अभी शाम के बज रहे थे 5:30 बज रहे थे कि मैं दिया बत्ती जला ली हूँ। मेरा बाबू अभी सोया ही था, क्योंकि शाम को ही सो जाता है, उठाती हूँ तो नहीं उठता है, तो इसलिए सोने दे दी थी। अभी बत्ती जला दी। अब जा रही थोड़ा चाय बना के पी लेते, दूध भी गर्म करना था, तब फ्रिज में से दूध निकाल गर्म कर दूँगी, उसके बाद चाय बना के पीऊँगी। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कैसे किचन साफ़ करती हूँ। मतलब 30 मिनट में मैं कैसे खाना बना लूँगी, ऐसे किचन भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फ्रिज भी क्लीन करना है मुझे, तो मतलब दिखाऊँगी आप लोगों को कैसे मतलब कर लेती हूँ 30 मिनट में। आप लोग भी देखिएगा दोस्तों। रात का आधा घंटा में सारा काम कर लेती हूँ। मैं 8 बजे जाती हूँ, उसके बाद 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। अभी मैं चाय बना के आ गई रूम में पीने के लिए, क्योंकि बाबू मेरा सोया था ना, इसलिए वहीं पे जाकर पीऊँगी। दूध भी गर्म करने बैठा दी थी। जब तक चाय पी रहे थे तब तक मेरा दूध गर्म हो गया था, उसको बंद कर दी। मैं आ गई हूँ बाबू के पास। बाबू के पास आए तो मुझे भी नींद आ गया, तो मैं भी सो गई थी। तो देखिए 7:30 बज गया। अब जा रही हूँ। 8 नहीं बजा था, मतलब ये 8 बजे आते, 7:30 बजे तो जा रही हूँ। दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्योंकि 8 बजे आने वाले हैं। तब जा रही हूँ, 8 बज गया। अब जा रही हूँ, दरवाज़ा खोल देती हूँ। सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तब सोचती हूँ क्या बनाती हूँ, आप लोग को दिखाऊँगी क्या बनाऊँगी। आज लहसुन प्याज तो खाना है नहीं, नवरात्र में नहीं खाते हम लोग। तब सोच रही केला सब्ज़ी बना देती हूँ। ये आएंगे तो पूछूंगी क्या बनाओगे। ये आने वाले थे, अभी शायद आ ही रहे। अरे क्यों वहाँ से गाना सुन रही मैं आपको? वहाँ से क्या, वहाँ से सुनाई दे रहा है मेरे को, वहाँ से चिल्लाते हैं। अकेला आओ तो ऐसी गाना गाएगा वो पे। ये वहीं से गाना गा के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि आप यही आ रहे हैं, तो दरवाज़ा खोल दी थी। तो बोले मतलब अकेला आ रहे थे, तो इसलिए गाना वाना गा के आ रहे थे। तो मैं अब जा रही हूँ, इनके लिए चाय गर्म कर देती हूँ। बाबू मेरे सोया था, अब चाय गर्म करने के लिए बैठा दूँगी। अभी चले गए पैर हाथ धोने के लिए, उसके बाद जाएंगे बाबू को उठाने के लिए। तब तक मैं चाय गर्म करके दे दूँगी इनको। दूध भी गर्म ही था, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ना, तो दूध गर्म था, दूध नहीं गर्म करूँगी। चाय गर्म हो रहा था, तक एक बिस्कुट निकाल लेती। ज़्यादा बिस्कुट नहीं खाएंगे, बोले एक ही बिस्कुट खाएंगे, तो चाय के साथ सूखा सूखा चाय पीने के अच्छा नहीं लगता है, तो एक बिस्कुट दे देती हूँ। बेकारी बिस्कुट लाए थे, तो इसे डब्बा में भर के रख देती हूँ, ताकि जल्दी ख़राब ना हो। तो इसलिए अब जा रही हूँ, निकालती हूँ। जा रही बाबू को देखिए कैसे उठा कैसे उठा रही। चाय गर्म हो चुका है हमारा। अब दूध डाल के उसके बाद चाय डाल लूँगी, उसके बाद इनको दे दूँगी। चले गए रूम में लेके जाती हूँ चाय इनके लिए। दिखा दिया उसको, मारेगा ही। लीजिए चाय, दीजिए चाय। हम लोग को पीना है चाय, मम्मी के हाथ की चाय। बिस्कुट लीजिए। स्पेशल चाय, बिस्कुट। बाबू एक बिस्कुट क्या बनाओ? अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। जाइए ना। बाबू और खाना हम लोग बनाएंगे ना बेटा, और मम्मी को रेस्ट देंगे, और बाबू और पापा मिलकर खाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? चावल और दाल और सब्जी। कौन सा सब्जी? बोलिए ना क्या बनाओ। आलू और मूला का सब्जी। मूला है नहीं, मूला की सब्जी बनाएंगे। ढंग हो गई बने, हमरा कुछ नहीं खाएगा। कल मंगलवार है, बाबू ने कल मंगलवार से ना पसंद। हाँ, थोड़ा सा केला की सब्जी बनाओ। सब्जी था ही नहीं, केला सिर्फ था, तो कल लाएंगे तभी होगा सब्जी। तेज था तभी इसी को बना देती हूँ। तो बोले तो हाँ ठीक है बना दो इसी को, तो मैं बना देती हूँ इसी को, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के बनाना है तो ठीक ही लगेगा खाने के लिए। तब जा रही हूँ, सब्जी काट देती हूँ। केले को इस तरह से काट दूँगी, एक एक निकाल के। केले को दोनों तरफ से काट लूँगी, थोड़ा थोड़ा काटूँगी, इस तरह से काट लूँगी। उसके बाद 2 टुकड़ा कर दूँगी बीच बीच में, इस तरह से सारा, इस तरह से तीनों केले को इस तरह से कर दूँगी। उसके बाद निकालूँगी, इस तरह से निकाल लूँगी। इस तरह से अच्छे से निकल जाता है केले का छिलका। केले को 2 टुकड़ा काट दिए इस तरह से। अब जा रही छोटे छोटे पीस काट दूँगी इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं काटूँगी, छोटे छोटे काटूँगी, इस तरह से काट दूँगी सारा। केला काटने से होता है कि आटा लग जाता है हाथ में, तो हाथ में आटा लग गया तो मैं जा रही हूँ सरसों का तेल थोड़ा ले लूँगी हाथ में, इस तरह से जहाँ जहाँ लगा हुआ है आटा उसमें अच्छी तरह से लगा दूँगी तेल को अच्छी तरह से। उसके बाद साबुन से धो लूँगी। तो दाग लग जाता है हाथ में, मतलब काला काला हो जाता है। केले का दाग अगर कपड़ा में लग जाता है तो छूटता नहीं जल्दी, इसलिए ज़्यादा मतलब बचा के काटना पड़ता है। इसलिए मैं बचा के काटती हूँ ताकि कपड़ा में ना लगे। अब कढ़ाई बैठा दी हूँ, कढ़ाई गर्म होने देंगे, उसके बाद सरसों का तेल डाल दूँगी। केले की सब्ज़ी
जल्दी बन जाता है, 5-10 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, ज़्यादा भुनना भी नहीं है। सिर्फ मसाला डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी, हल्का सा भूनूँगी, हो जाएगा। और 10 मिनट में 5 मिनट बन जाता है ये सब्ज़ी। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें थोड़ा सा फ़ोरन डालूँगी। 5 फ़ोरन का फ़ोरन डालती हूँ मैं हमेशा। केले को मैं थोड़ा सा पानी में भिगो के रखी थी, क्योंकि पानी जो होता है काला हो जाता है, इसलिए थोड़ा पानी में भिगो के रखी थी। फ़ौरन जब तक जल रहा है तब तक मैं यहाँ पे हल्दी जो डब्बा था उसको धो दी थी दिन को, तो सूख चुका था। अब जा रही है हल्दी डाल दी थी इसमें डब्बे में, थोड़ा थोड़ा रखती हूँ, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखती। उसके बाद जो गैस टेबल है उसके अंदर रख दी हूँ, डाल के रख दूँगी और ढक्कन लगा के रख दूँगी। और तब तक मेरे जल ही रहा है पचफोरन। उसके बाद जलने के बाद मैं डाल दूँगी केले को जो काट के रखी थी, उसको छान के रखी थी पानी से, उसको मैं डाल दूँगी। और दिन के जो बर्तन था यहाँ पे रखे हुए थे, 2-4 बर्तन था, उसको मैं रेग में लगा दूँगी बर्तन को। उसके बाद आगे फिर से चलाने के लिए सब्ज़ी को थोड़ा जल ना जाए, बीच बीच में चलाना पड़ता है। ज़्यादा भूनूंगी नहीं, थोड़ा सा भूनूंगी, 2 मिनट 3 मिनट भूनूंगी। उसके बाद जो हल्दी और नमक डाल दूँगी इसमें। हल्दी और नमक डालने के बाद 2 मिनट 3 मिनट भूनूंगी। उसके बाद जो मसाला है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसलिए कि तो सूखा सूखा मसाला डाल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा पानी डालने के लिए मतलब अच्छे से भून जाएगा, नहीं तो मसाला जल जाता है इस तरह से भूनने से, इसलिए थोड़ा सा पानी हल्का सा डाल देती हूँ मैं। जब तक मेरा मसाला भून रहा है तब तक मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ, क्योंकि डब्बा डब्बी था वो तो धोना था, मतलब धोना नहीं था, पोंछना था। मतलब दिन में नहीं पोंछती तो रात को पोंछ देती हूँ, क्योंकि क्लीन रहता है तो अच्छा रहता है। तब जा रहे दूध फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद यहाँ पोंछ दूँगी। रुमाल को थोड़ा भिगा ली हूँ पानी में, उसके बाद डब्बा को इस तरह से पोंछ दूँगी, सारे डब्बे को पोंछ दूँगी। उसके बाद अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जब तक मेरा सब्ज़ी भून रही थी, अभी पानी नहीं डाली हूँ इसमें, अब थोड़ा भूनूँगी, उसके बाद थोड़ा पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। इस तरह से सारा पोंछ दूँगी। दिन को मैं ये सब पोंछती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब रात को ही पोंछती हूँ, क्योंकि दिन में मतलब बनता रहता है ना, सुबह बनता है, दोपहर को बनता है, फिर रात को बनता है, गंदा हो जाता है, बार बार कौन पोंछेगा। इसलिए रात को मैं जब खाना वाना बन जाता है, खाना बनते रहता है, ऐसे पोंछ देती हूँ। मतलब अच्छा लगता है क्लीन करना। फिर दूसरा दिन रात को पोंछ देती हूँ, इस तरह से करती हूँ मैं। मेरा सब्ज़ी भी भून चुका है, अब जा रही से पानी थोड़ा डाल देती हूँ। सब्ज़ी में भून चुका है, अब जा रही थोड़ा पानी डाल देती हूँ। थोड़ा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मतलब सूखा सूखा अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा भी सूखा नहीं, थोड़ा सूखा सूखा अच्छा लगता है खाने में। सब्ज़ी चावल बनाऊँगी। पानी डाल दी और ढक्कन लगा देती हूँ, ढक्कन लगा के रख दूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी अच्छा लगता है। बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि अभी खाना है नहीं तो मतलब ऐसे ही खाना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा क्लीन कर दी मैं। अब जा रही जो शाम का जो चाय के बर्तन था वो धो लेती हूँ। चाय के बर्तन ज़्यादा नहीं था, 2-4 था, वही धो देती हूँ अच्छे तरह से। बाद में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए धोने में मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए सब्ज़ी बन रहा था मेरा, तब तक मैं सब काम कर लेती हूँ। सब्ज़ी को और 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि पानी थोड़ा मतलब अभी डाली थी ना, तो 5 मिनट तक पकने दूँगी। उसके बाद उसको मैं गैस बंद कर दूँगी। तब तक मैं फ्रिज भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था फ्रिज साफ़ नहीं की थी, तो गंदा गंदा दिख रहा था, तो सोची मैं साफ़ कर देती हूँ रात को ही, क्योंकि सब्ज़ी कल लाएंगे, तो इसलिए सोची आज ही साफ़ कर देती हूँ। सब्ज़ी लाने के बाद फिर साफ़ करना पड़ता है, तो इसलिए साफ़ हो रहेगा तो अच्छे से सब्ज़ी जो लाएंगे तो धो के अच्छे से रख दूँगी। जैसे 2 दिन 3 दिन में जैसे मैं साफ़ करती रहती थी फ्रिज को, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। थोड़ा थोड़ा गंदा होता है तो जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़्यादा गंदा रहता है मतलब ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने के लिए। तो मतलब अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरा रखने के लिए, तो इसलिए मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ 2 दिन 3 दिन में। तो इसलिए हमेशा साफ़ करने से अच्छा लगता है। खाना वाना रखा जाता है ना, तो इसलिए गंदे में खाना कैसे रखेंगे, तो इसलिए साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए फ्रिज को। जहाँ हम लोग खाना के सामान रखते हैं वहाँ हमेशा साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। अभी फ्रिज में तो ज़्यादा सामान था नहीं, इसलिए साफ़ करने में मतलब सुविधा मिल जाता है। सामान ज़्यादा रहने से मतलब सारा निकालना पड़ता है, फिर सारा उसको पोंछना पड़ता है, फिर सारा मतलब उसको पोंछ के फिर घुसाना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए फ्रिज खाली ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, पानी वानी था और कुछ था, तो उसको मतलब पोंछ देती हूँ। मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा पोंछने के लिए, तो अंदर पोंछ दी, बाहर थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। तो धूल मिट्टी मतलब चिपका रहता है ना, दिन भर धूल मिट्टी उड़ती रहती है तो चिपक जाता है, इसलिए शाम को इस तरह से क्लीन करने से अच्छा रहता है। दाम क्या नादी ढक्कन देखो। फ्रिज का जो आइस वाला ट्रे था उसको मैं धो दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था धोई नहीं थी, तो उसको मैं धो दूँगी। उसके बाद रख दूँगी धो के। मेरे पापा गया पापा के साथ खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ आकर परेशान कर रहे थे मेरे को, तो वो बुलाए मैं तो गया वहाँ पे खेलने के लिए। ट्रे को धो कर रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी रूम में बुला रहे थे, मतलब कुछ कागज़ देख रहे थे, तो वही पूछ रहे थे कागज़ कहाँ, पूछ रहे थे, तो जा रही मैं दिखाने के लिए। मतलब मैं तो नहीं जानती ये सब रखते हैं, तो मिल नहीं रहा था, तो ढूंढ रहे थे, तो पूछ रहे थे, तो मैं जा रही हूँ ढूंढ के दे देती हूँ उनको। यहाँ पे
तो बोले नहीं मिला, तब बोले रहने तो मैं ढूंढ लूँगा, तो मैं छोड़ दी। तब जा रहे हैं बाबू को तेल लगाते हैं, सर में तेल लगा देती हूँ। उनके दिन में नहीं लगाती क्योंकि दिन में धूप निकलता है, थोड़ा गर्मी लगती है तो इसलिए ज़्यादा पसीना हो जाता है, इसलिए रात को थोड़ा लगा देती हैं तेल। तभी लगाने आए हो तो लगाने नहीं दे रहा है, भाग रहा है, बोल रहे नहीं लगाऊंगा। पता नहीं क्यों तेल नहीं लगाना चाहता है। देखिए मैं लेके बैठी हूँ तभी देखिए कैसे कह रहा है नहीं लगाना चाहता है, मतलब रो रहा है, पापा को अपना बता रहा है मैं नहीं लगाऊंगा तेल। मैं हाथ में डाल के रखी हूँ, बोलो थोड़ा सा लगा लो, लेकिन बोलो नहीं नहीं लगाना है मुझे। तो पापा को शिकायत कर रहा है मेरे कि मैं लगा रही हूँ तेल। बदन भी मालिश करने नहीं देता है, इसलिए तेल नहीं लगाती मैं, इसको तेल ही नहीं लगाती। इसे थोड़ा सा रात को सो जाता है तभी लगा पाती हूँ, नहीं तो दिन को इसे रात को भी नहीं दे देता है लगाने के लिए। मैं बोल रही हूँ उसको, मैं लगा देती हूँ, मतलब मैं हाथ में डाल के रखी हूँ, तुम लगाओ, मतलब इस तरह से लगाओ, मेरे बालों पे लगा दो। तो बोले नहीं नहीं लगाना है मुझे, गुस्सा हो रहा था मुझ पर। तो पापा को अपने बता रहा है कि मैं नहीं लगाऊंगा तेल, रोने लगा। तब मैं छोड़ दी, अब नहीं लगाऊंगी। जो हाथ में रखी थी उसको मैं धीरे से, उसको इधर बात कर रहा तो इस तरह से लगा दूँगी ताकि उसको पता ना चले, क्योंकि हाथ में जो तेल डाल के रखी हूँ क्या करूँगी, इसलिए इसको लगा देती हूँ। फिर ये दोस्तों थोड़ा सा लगाई थी तो पापा के पास चला गया बोलने के लिए मुझे तेल लगा दिए, मुझे नहीं लगाना है, रोने लगा। तो मिला रहे हैं तो तेल मेरे को नहीं दे रहा था मिलाने के लिए तेल को, तो इसलिए थोड़ा सा डाल दी थी, हाथ में जो लगा के रखी थी उसको डाल दी थी, तो इसलिए पापा के पास चला गया मिलाने के लिए। इसमें मुझसे गुस्सा हो रहा है, बोले थोड़ा सा लगा लो, हाथ में लगा लो। तो नहीं मुझे नहीं लगाना है, नाचने लगा। हंसी आती है कभी कभी इस पर। मैं भी वहाँ पर बैठ गई थोड़ा, अभी खाना नहीं खाएंगे बोले तो थोड़ा बैठ गई। तो बाबू को भी खिलाने वाले थे, बोले नहीं खाऊंगा अभी, तो इसलिए नहीं लेके आई। तो मैं भी थोड़ा बैठ गई। देखिए बाबू वहाँ वो टीवी देख रहा था, तो मैं भी थोड़ा टीवी देख लेती हूँ। वैसे दिन को तो देखती नहीं है, थोड़ा शाम को आते हैं लगाते हैं बाबू को देखने के लिए, तो मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ, तो ऐसे नहीं देखती हूँ। अब जा रहे फ्रिज की जो ट्रे निकाल के रखी थी उसमें पानी वानी डाल के रख देती हूँ, तो कभी कभी लग जाता है आइस, तो इसलिए उसमें डाल के हमेशा रखना चाहिए, क्या पता कब लग जाए। ना लेके रख दो, है लगा दो, ढक्कन लगाओ, ढक्कन लगा, ढक्कन लगा है, ढक्कन लगा, रख दो। ये खाना मांगे तो मैं दे दी इनके खाना खाने के लिए। मैं भी जा रही हूँ थोड़ा बाबू को खिला देती हूँ, खाना नहीं चाहता है, तभी ज़बरदस्ती कर थोड़ा सा खिलाऊंगी, खाएगा तो ठीक ही है, नहीं तो खाता रात को खाना ही नहीं खाता। छुट गए, खुद लिख रहा फिर खुद छुड़ाओ तरा, बुआ 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 बदमाशी लड़का। खाना नहीं खाया बाबू, तो मैं भी खा ली, वो नहीं खाया तो ज़बरदस्ती नहीं की, मतलब ज़बरदस्ती करने से मतलब उल्टी उल्टी कर देगा, इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा खिलाए, नहीं खाया तो मैं खा ली। उसके बाद जा रही हूँ बर्तन धो देती हूँ, ये भी खाना खा लिए। जो बर्तन जो सूख गया था उसको मैं रेग में लगा देती हूँ इस तरह से। उसके बाद जो बर्तन था वो निकला था बर्तन खाने वाला, उसको धो दूँगी। मैं रात को ही बर्तन धो के सोती हूँ, क्योंकि सुबह का ज़्यादा मतलब कभी लेट हो गया तो मतलब बर्तन धोने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए रात को थोड़ा देर से सोती हूँ, मतलब जल्दी धो के क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि रात के बर्तन तो जूठा रखने से कोकरोच वोकरोच आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, इसलिए कि मतलब किचन जो कहाँ जहाँ खाना बनता है वहाँ से हमेशा मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए, रात को या दिन को कभी भी मतलब गंदगी रहने से मतलब कीड़े मकोड़े आते हैं, इसलिए हमेशा सोने के पहले सारा किचन के मतलब गंदगी साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद सोने जाना चाहिए, तब क्लीन रहता है, तो मतलब कीड़े मकोड़े नहीं आते। बनते हैं तो गंदगी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ मतलब गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, छींटा पड़ जाता है खाना बनने के समय, तो वही कोकरोच वोकरोच आ जाते हैं, मतलब रात को मतलब शांत हो जाता है, तो रात को अंधेरा हो जाता है तो वही आ जाते हैं, तब ज़्यादा मतलब गंदगी होने से, तो इसे साफ़ करके सोने से कीड़े मकोड़े नहीं आते, इसलिए मैं ये सब क्लीन कर दूँगी। इसके टेबल को अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, 2-3 मतलब पानी से अच्छी तरह से धो दूँगी, कपड़ा भिजा कर इस तरह से, ताकि जो तेल के छींटा वाटा रहता है तो निकल जाता है, तो अच्छा होता है। सारा क्लीन हो चुका है, किचन का काम ख़त्म हो चुका है। अब मुँह धो के आ गए, हम जा रहे रूम में। देखिए मेरा बाबू रो रहा था। मोगली दबाकी मोगली जा किने गई, पीछे किने गई, कहाँ तू देख लो, आओ कहाँ गई, पीछे में तो एटू एटू यो 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 किने गई, पैसा किने गई, किने गई, किने गई, किने किने पैसा किने गई, बंदर लेके गए क्या पैसा, बंदर लेके गए पैसा, एटू